साइज़ 0.2/2 और उसके बाद हमारे पास y0 अगेन गिवन है, फिर प्लस h/2। अब यहाँ पर देखें, ये अगेन वही जो हमने आयलर्स मेथड में किया था। हमने कहा था, क्योंकि जब हमने इम्पॉर्टेंट स्टेप्स पढ़े थे तो हमने कहा था कि जो हमारे पास फंक्शन है वो इक्वल होगा किसके, f ऑफ x के y के, f ऑफ x एन y एन के। तो यहाँ पर हमने अगेन जो है यहाँ पर इस जगह पर फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, जो कि हमारे पास ये थी। तो अब देखें यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारे पास y था वहाँ हमने y0 पुट कर दिया, और जहाँ जहाँ x था वहाँ पर x0 पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखें, इसको मैंने सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, जो आपने ख़ुद यहाँ पर कर लेना है। y0 की वैल्यू पुट करनी है 1.48, फिर लॉग ऑफ y0 अगेन 1.48 और ओवर 2। x0 हमारे पास क्या था, 2। यहाँ पर जब हमने पुट कर दी, इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर से, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर ये आ गई है। ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने ख़ुद किया हुआ है कैलकुलेटर से, तो आप भी इसको ख़ुद से सॉल्व करेंगे तो ही ये वैल्यू आएगी। यहाँ पर फर्दर जो है हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर एज़ इट इज़, h भी एज़ इट इज़, फिर हमने f ऑफ इसको सॉल्व किया अगेन, और जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू ये आई थी। 0.1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद 1.48 में हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद 2.1 वैल्यू आ गई। अब देखें यहाँ पर जो 1.48 है और प्लस 0.2, अब अगेन f ऑफ 2.1 और 1.509 हमारे पास वैल्यू आ गई है कि हमारे पास अगेन एक फंक्शन आ गया है। अब ये देखें, f ऑफ ये हमारे पास x है और इसको हमने y कहा है, और फंक्शन की वैल्यू अगेन यहाँ पे पुट करनी है। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ ये वैल्यू, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2.1 पुट कर देना है। यही एक इसमें जो एडिशनल हमारे पास आया है कि हमने अब फंक्शन की वैल्यू को 2 बार रख के सॉल्व करना है मॉडिफाइड में। तो यहाँ पर जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.295। अगेन इसको मल्टीप्लाई किया और ये सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हमने n1 पुट करके, n2 पुट करके और n3 पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर ये स्टेप्स जो हैं वो सारे मैंने ओपन करके लिख दिए हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर तो अगेन वही हमने किया, फंक्शन पुट कर दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ x1 और y1 पुट कर दिया। अगेन इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये, फिर हमारे पास एक अगेन फंक्शन आ गया, वो ये वाला बना। फिर हमने फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट की, और फिर जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 2.3 और जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ 1.56 रख दी। ये देखें ना कि यहाँ पर इस फंक्शन की जगह पे हमने ये इसको लिया है, और ये क्या है हमारे पास, दिस वन। तो हम ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, और ये हमने इस फंक्शन को भी तो अब सॉल्व करना है ना अगेन। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन है, देन वो हमने सॉल्व कर लिया, और यहाँ पर y2 की वैल्यू आ गई 1.599। इसी तरह से हमने फर्दर y3 की वैल्यू भी पुट कर फाइंड आउट कर ली, और y4 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली जब हमने n को 3 पुट किया। उसके बाद हमने इसका टेबल बना लिया। यहाँ पर देखें, n जब हमारे पास 0 होगा तो x हमारे पास क्या होगा, 2.2। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं आपने करना कि जब n हमारे पास 0 था तो हमने जो y की वैल्यू फाइंड आउट करते हुए x की वैल्यू थी वो पुट करनी है, नहीं। जो हमने xn+1 इज़ इक्वल टू xn प्लस h से फाइंड आउट की है, जब हमारे पास यहाँ पर n क्या था, 0, तो हमारे पास x1 की वैल्यू आई थी, तो वो हमने यहाँ पे पुट की है 2.2।
2 और उसके बाद y की वैल्यूज़ हमने जो हमने फाइंड आउट किया y1 और फिर हमने क्या किया है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी जो हमारे पास फाइनल फंक्शन आया था ये वाला, यहाँ पे देखें ये वाला, ये पुट कर दिया। तो ये इसका टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब इसी तरह से हमने प्रॉब्लम 3 की प्रैक्टिस करनी है और प्रॉब्लम 1 की प्रैक्टिस करनी है।